देखो, ये बोलने के लिए तुम मुझे बहुत सारा हेट कर सकते हो, पर जब से मैंने अपने लुक्स पे ध्यान दिया है या फिर मेरे लुक्स अच्छे हुए हैं, तब से लोगों का बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स चेंज हुआ है। अगर मैं गार्डन के अंदर हूँ या कॉलेज के लिए जा रहा हूँ बस के अंदर, तो मुझसे लोग आके एक्चुअली बातें करते हैं, पूछते हैं, बूढ़े-बूढ़े अंकल आते हैं, पूछते हैं, "बेटा कहाँ से आते हो? क्या करते हो? कौन से कॉलेज में हो?" मैं उनको इतना कुछ शेयर नहीं करता, बट मुझसे आके पूछते हैं, कंफर्टेबली पूछते हैं, मुझसे आके रास्ता पूछते हैं। ये क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? बिकॉज़ मेरे लुक्स पहले से ज़्यादा अच्छे हैं अब। अब इसको तुम एक एरोगेंट वे में समझ सकते हो कि यार ये बंदा बहुत एरोगेंट वे में होके बोल रहा है। बट बिलीव मी और नॉट, तुम एक ऐसे प्लेनेट के अंदर रहते हो जहाँ पर लुक्स मैटर करते हैं। इवन दो अगर तुम्हारे सामने 2 बंदे आ जाएँ, एक बंदा बहुत खूबसूरत है या फिर खूबसूरत नहीं है, एवरेज बिल्कुल, ब वो साफ-सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, अट्रैक्टिव लग रहा है देखने के अंदर। तुमसे अगर वो रास्ता पूछता है तो तुम उसको बिना डरे रास्ता बता दोगे। बट एक बंदा है कि लुक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, चेहरे पे फुंसियाँ हो रखी है, नाक में से पानी निकल रहा है। तुमसे अगर आके रास्ता पूछता है तो तुम उसको रास्ता बता दोगे, पर तुम इतने कंफर्टेबल नहीं होगे उसके साथ में। तो ये जो दुनिया का तथ्य है कि तुम्हारे लुक्स अगर अच्छे हैं, तुम्हारा अगर अपीयरेंस अच्छा है, तो तुमको प्रिटी प्रिविलेज मिलता है, तुम्हारे अराउंड एक हेलो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। एंड अगर तुम्हारे अराउंड एक हेलो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो तुम अपनी लाइफ़ में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ को गेन कर सकते हो। बिकॉज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्किलफुल है, बट स्टिल वो लाइफ में अटके पड़े हैं बहुत सारे सेक्टर के अंदर, क्योंकि वो एक्चुअली में अपने लुक्स को सही करते नहीं है, अपने अपीयरेंस को सही करते नहीं है। तो अपने अपीयरेंस को सही करना तुम्हारी प्रायोरिटी है ना है मुझे मतलब नहीं है, बट मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जिसने मुझे हेल्प किया है अपने लुक्स को सही करने में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट मेरा ये है कि देखो सुनो, अगर तुम अगली हो तो उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। ब्लैक पिल वाला इंसान मत बनो कि तुम अगली हो तो तुम ये चीज़ें समाज पे ब्लेम करता हूँ कि यार समाज को तो सुंदर लोग चाहिए, समाज तो स्किल देखता ही नहीं है। ब्रो, अगर तू अगली ना, पहले एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर अगली। आपको पहले एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। और एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी? अगर आपको एक्सेप्टेंस लानी है, बेसिकली खुद की शक्ल कांच में देख लो, खुद को रिकॉर्ड कर लो, यू यू विल सी कि तुम कितने अगली दिखते हो। तुम्हें ये भी नहीं करना ना, अपने कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, पियोन से आके, तुम्हारा पियोन है ना, पियोन, उससे आके बातें करो। अगर तुम्हारा पियोन तुमसे बात करने में कंफर्टेबल है, तो मतलब तुम अट्रैक्टिव हो। अगर कंफर्टेबल नहीं है, वो भाग रहा है तुम्हारे से, इट्स मीन यू आर नॉट अट्रैक्टिव, तुम अगली हो। तो एक्सेप्ट कर लो इसको, भागो मत, दुनिया को ब्लेम मत करो, और जो सुंदर इंसान हो उसको भी मत बोलो कि ये तो सुंदर है, जेनेटिक्स से अच्छे हैं। नहीं, पहले एक्सेप्ट कर लो कि तुम अगली हो। पॉइंट नंबर 2, यू कैन चेंज योर फेस। मेरी चाहे शक्ल पहले से कितनी अच्छी हो चुकी है, तुम बोल सकते हो कि तेरी शक्ल पहले से बहुत चेंज हुई है, बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, फेस शेप नहीं बदला है, आई शेप नहीं बदली है, आईब्रो शेप नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। ये वही का वही है, फेस स्ट्रक्चर सेम ही है। वो तो बस कुछ ऐसे पॉइंट्स थोड़े से मैंने इसको इम्प्रूव कर लिए चेहरे के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। बट चेहरा चेंज नहीं हो सकता। अगर आपकी रिसेस आई है तो वो हंटर आइज नहीं बदल जाएगी, अगर आपके रिसेस जो है तो वो हंटर जो है, फिर बिल्कुल शार्प जो नहीं बन जाएगा, वो रहेगा वही का ही वही। मेरी नाक देखो कैसी है, क्रूक्ड नाक है मेरी, ये ऐसी रहेगी मेरी, इसको मैं बदल नहीं सकता। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब तुम्हें करना क्या है, आपने बेसिकली अपने लुक्स को ठीक करने के लिए एक्चुअली में मेरे नजरिए से जो मैंने किया है, पहला पॉइंट तो ये है कि रिकॉर्ड योरसेल्फ। देखो, अगर मैं तुम्हें कुछ भी पॉइंट्स बता दूंगा ना वीडियो के अंदर, तुम उसको फॉलो कर लोगे, बट तुम्हारा इनिशियल स्टेट अलग हो सकता है, क्योंकि मेरा इनिशियल स्टेट अलग था। और जब मैंने खुद को पहली बार ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया, मैं खुद को देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ ऑन कैमरा, तो आई सी माई सेल्फ कि यार ये इंसान सही लुक्स नहीं है इसके, ये भद्दा अगली लग रहा है, ये भोंदू लग रहा है बिल्कुल ये इंसान। जिस इंसान को मैं खुद ऑन कैमरा नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसको कौन इन रियलिटी देखेगा? ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, एंड मैंने फिर सोचा कि हाँ, अब हमको हमारे लुक्स पे वर्क करना है। सो फर्स्ट ये स्टेप यू हैव टू डू कि एक एक्सेप्टेंस ले आओ, ठीक है? कैमरा ओपन करो, खुद को रिकॉर्ड करो, और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है, तुम डेली कंटेंट डालना स्टार्ट करो। डेली जब तुम कंटेंट डालोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे इंप्रूवमेंट्स, तुम्हारे लुक्स कैसे चेंज हो रहे हैं डे बाय डे, एंड तुम कैसे ग्रो कर रहे हो। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये, खुद को रिकॉर्ड करो, तो तुम्हें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बेसिक ग्रूमिंग करनी है। मैं तुम्हें कोई भी महान ग्रूमिंग करने के लिए नहीं बोलूँगा कि तुमको बिल्कुल ऐसे नाप-नाप के ग्रूमिंग करनी है, तुमको ये करना है। वैसे तो बेसिकली मैं भी ये ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करता हूँ, फेशियल एक्सरसाइज़ करता हूँ, उससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। बट तुम्हें सिर्फ़ बेसिक ग्रूमिंग करनी है। तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हारे बाल तुमको गंदा लगता है कि मेरे बाल हेयर स्टाइल अच्छे नहीं है, तो गंजे हो जाओ एक बार। कॉलेज के अंदर मैं बहुत बार गंजा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने खुद को टेस्ट किया कि मैं किस लुक में अच्छा लग रहा हूँ। समझ रहे हो? पहले गंजे हो जाओ एक बार, फिर बाल बढ़ाओ, नोटिस करो कि तुम किस में अच्छा लग रहे हो, एंड अपनी बीयर्ड के साथ तुम्हें ये करना है,
अगर तुम्हें बेड तुम्हें सूट करे तुम्हारे चेहरे के ऊपर, उसको ग्रो करो, उस पे अच्छी तरह से रखो। नहीं हो रही है तो काट लो, मेरी तरह कर लो। मैंने भी इसको शेव किया, मैंने भी पहले बियर्ड थी, मैंने को लंबी करी, फिर मैंने उसको पूरी काटी, फिर मैंने इसको काटी, फिर मैंने इसको पूरा शेव क्लीन शेव रखा मैंने, फिर उसको मैंने अब ये रख रहा हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ग्रूमिंग करो। अब देखो ये तो चेहरे की ग्रूमिंग हो गई, अब अपने हाथ की, नाखूनों की, पैर नाखूनों की, अंडर आर्म्स की, बॉडी की, हर तरह से ग्रूमिंग करो। डेली नहाओ, साबुन लो डेली आराम से। अगर तुम साबुन से भी डेली नहाओगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। बट शर्त ये कि तुम साबुन के नहाने के बाद या तो तुम वर्कआउट कर लो जिससे तुम्हारी बॉडी से ऑयल रिलीज हो, या फिर तुम बॉडी पे ऑयल लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो। वही इफेक्टिव वे है तुम्हारे लिए। फर्स्ट स्टेप हमारा ग्रूमिंग है, बिकॉज ग्रूमिंग ही तुमको 90% लोगों से अलग बना सकती है। बिकॉज 90% लोग ऐसे हैं जिनकी बियर्ड कभी भी शेप में नहीं रहती है, जिनकी आईब्रो मिली हुई रहती है, जिनके मुंह से बदबू आती है, जिनके नेल्स में से जम्स है। देखो मेरे नेल्स में जम्स बहुत कम है, और वो वही चीज उनको अनअट्रैक्टिव बनाती है। इवन किसी इंसान की शक्ल अच्छी हो ना, तो दांत अगर साफ नहीं है, कि दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, दांत में कुछ फंसा रखा है, तो अनअट्रैक्टिव ही लगता है। तो फोकस ऑन योर ग्रूमिंग फर्स्ट। बेसिक ग्रूमिंग में नहीं तुम्हें, बेसिक ग्रूमिंग। शेविंग करो, शेविंग कर लो। दाढ़ी अगर थोड़ी सी कम आती है तो पूरी काट ले, थोड़ा उनको थोड़ा कम कर लो उनको, बेसिकली। पॉइंट नंबर 3 है हैव अ लिप बाम एंड मॉइस्चराइजर। अब देखो, लिप बाम एंड मॉइस्चराइजर मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज लिप बाम एंड मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज है जिसने मुझे हमेशा हेल्प किया। मेरी स्किन क्या ड्राई है, तो मैं इस ड्राई स्किन के साथ में अगर कहीं बाहर जाता हूँ, अपना हाथ धोता हूँ, मेरा हाथ सूख जाता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, ये क्रीम लगानी होती है कि स्किन थोड़ी सी अच्छी रहे। कुछ खाना खा रहा हूँ बाहर, पानी पी रहा हूँ, मेरे होंठ सूखने जाते हैं, तो मैं उसके लिए लगा देता हूँ। बेसिकली ये लिप बाम लगा देता हूँ। एंड मुझे बहुत से लोग टोकते भी हैं, यार तू क्यों लड़कियों की तरह लिप बाम मॉइस्चराइजर ये अपने बैग में रखता है। और जब उनके होठ पे और उनकी शक्ल पे, उनके हाथ पे देखता हूँ ना, तो मुझे हंसी आती है। बिकॉज ऐसे होठ हाथ पैर पहले मेरे भी थे, फट रखे हैं, होठ फट रखे हैं, हाथ फट रखे हैं, कुछ एक वो नेचुरल लुक नहीं आ रहा, एक वो जूसी लुक नहीं आ रहा होठों के अंदर, एक अट्रैक्टिवनेस नहीं आ रही। तो मैं सोचता हूँ कि यार, अब जैसे कि ये बंदा मुझे बोल रहा है कि तू क्यों करता है, पहले मैं भी अगर किसी के पास लिप बाम होती तो मैं उसको बोल सकता कि तेरे पास क्यों लिप बाम, तू तो आदमी है ना। बट मैंने ये रियलाइज करी, मैंने अपने जिम में लिप बाम और ये रखना चालू कर दिया, बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट एंड अ लॉट। एंड देखो, अगर तुम एक आदमी हो, तुम्हारे जेब में लिप बाम है, मॉइस्चराइजर है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं भाई। होती भाई, मेरे जेब में हमेशा होती है। उससे लिप्स सही रहते हैं, हाथ से रहते हैं, एंड इवन तुम अच्छा फील करते हो। सो ये लुक्स की चीजें हैं, मैंने बेसिकली इनको ही फॉलो करा है। और इनके अलावा मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम बात कर सकते हैं, हम बात करेंगे। वो चीजें ऐसी हो जाएगी जो आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझनी होगी। बट ये इतनी बेसिक चीजें मैंने जो करी है अपनी लाइफ के अंदर, इससे मेरे लुक्स 90% इंप्रूव हुए हैं। एंड अभी तक मैं ये बेसिक रूल्स ही फॉलो करता आ रहा हूँ, और कुछ खास नहीं है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा देखो, बाहर देखो। पर तुमसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए कुछ से पूछो, बाय।